अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं हमज़ा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। हमेशा की तरह 6 से 7 आप होते हैं मेरे साथ। और शो के स्टार्ट में सबसे पहले मैं करता हूं आपका शुक्रिया इस बात का, क्योंकि शो के रिव्यू और उसकी फ़ीडबैक से हमें पता चल रहा है कि इस शो में जितनी रेसिपीज़ बनाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन अपने प्लेटफॉर्म से देना चाहते हैं उसके बारे में आपकी राय बहुत अच्छी आ रही है। और अगर थोड़ी सी आगे पीछे राय भी होती है विच इज़ फाइन एक्चुअली, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी जो चीज़ होती है ना, जिस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है उससे भी एक प्रोडक्टिव थॉट निकलती है, उससे एक अच्छी सोच निकलती है, उससे पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है या क्या चीज़ उसमें बेहतर हो सकती है। क्योंकि किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अंदर एक रद्द-बदल रखना चाहिए जिसमें आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकें और किसी भी क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब कर सकें ताकि आप अपनी चीज़ बेहतर बनाएं। अच्छा जी, शो के स्टार्ट में पहले रेसिपी से पहले हमेशा कोई बात के फ़ायदे की बताते हैं। वो ये है कि चावल, सफ़ेद चावल एक बहुत बड़ा मिथ कॉन्सेप्शन है कि लोग समझते हैं कि इससे वेट बढ़ता है, इससे ये फ़ायदेमंद नहीं है। अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड और इसमें बेहतरीन मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं। लेकिन सिर्फ इसके बनाने के प्रोडक्शन पे, यानी कि आप जिस तरीके से वाइट चावल बनाते हैं उसके ऊपर ये बात होती है। पाकिस्तान मिनिमम अभी की इस साल की रिसर्च के हिसाब से जो जिसे कहते हैं रैकी की गई है, उसमें 17th नंबर में 17 नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन पे और प्रीमियम राइस प्रोडक्शन पे। लेकिन हमारे पास कुछ बंदिशें हैं जिस वजह से हमारा प्रीमियम चावल दूसरे मुल्क जाता है और दूसरे मुल्क से पैक होके इंटरनेशनली दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा होता है। एनीवे, ये तो एक अच्छी चीज़ है नहीं है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम फिर ज़रूर बात करेंगे। आ जाते हैं आज की रेसिपी के ऊपर, जो कि हम बनाएंगे क्रीमी स्पाइसी चिकन। उसके साथ हम वाइट राइस को हम सर्व करेंगे, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो रेसिपी के ऊपर आते हैं। तो जी जनाब, रेसिपी के ऊपर आते हैं। तो रेसिपी में हमारे पास जो चिकन है वो मैंने हमेशा की तरह मेरा मोस्ट फेवरेट चिकन का पीस, जिसे कहते हैं थाई वाला हिस्सा, जिसे हम रान का कहते हैं, इसको फोकस करके दिखा दें। साथ ही साथ हमने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये है कि हमने चिकन पाउडर लिया है, ठीक है, गार्लिक पाउडर लिया है, देन उसके साथ हमने इसमें पेपरिका पाउडर लिया है। पेपरिका पाउडर ये सारा रेशो जो है वो 1 टेबल स्पून जितना है, ठीक है। गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी 1 टेबल स्पून है। साथ ही साथ मैंने मिक्स हर्ब पाउडर लिया है। आप रेसिपी में देखेंगे कि ऑरिगेनो, थाइम और रोज़मेरी सब अलग अलग लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक इटालियन हर्ब्स हैं जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है और आपको अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। मैंने उसका पाउडर लिया है। पाउडर से क्या फ़ायदा होगा कि जैसे रोज़मेरी और थाइम और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसका जो पत्ते होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो खाने पे आता है ना तो कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता। तो पाउडर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ हम इस पर काली मिर्च हम पाउडर डालेंगे। उसके साथ हम चिकन, हमारे पास रेड चिली पाउडर है, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स है। साथ ही साथ हमने इसमें गार्लिक पाउडर और हमने कॉर्नफ्लावर डाला है। और साथ ही आप देख रहे हैं एक पूरा प्याला हमने इसमें क्रीम का इस्तेमाल किया, क्योंकि क्रीमी है तो हम इसको दूध और क्रीम से इसका टेक्सचर देंगे और इसको थोड़ा गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, ठीक है। तो रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, मैरिनेशन पे जाते हैं। सिंपल मैरिनेशन के लिए हमें करना क्या है, हमारे जो थाई पीसेस का हिस्सा है ये ऑलमोस्ट 3 है, ठीक है। चावल मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन थाई पीस के हिस्से को थोड़ा सा छोटी वाली हमारी जो नाइफ़ है उससे थोड़ा पोक कर देंगे, यानी कि इसमें होल बना देंगे ताकि हमारी मैरिनेशन अंदर तक चली जाए। मैरिनेशन में डालने के लिए जो हमें अज्जा चाहिए वो सामने है, आपको एक एक करके बताता हूँ। इस तरीके से आप इसे पोक कर लें। आई होप कैमरे में सही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पोक हो गया, यानी कि आपने इसमें सुराख कर लिया ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से इसके अंदर इंडल्ज हो जाए। ओके, ये हो गया। अच्छा, इसको मैं जो प्रेफर करूँगा ना, लोग इसको चेस्ट पीस से भी बनाते हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा मज़ा आता है ना, फ्लेवर जो आता है वो थाई का, क्योंकि ये बड़ा सॉफ्ट और जल्दी जूसी से
एक तो इसका मीट का जो पोर्शन, जो चिकन का थाई वाला पोर्शन होता है बहुत जूसी होता है। दूसरी चीज़ ये कि इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का होता है, खाने में अच्छा लगता है। और मेरा तो हमेशा प्रेफर होता है कि भाई थाई वाला पोर्शन लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इसमें नमक चला गया, ओके। साथ ही साथ इसमें हम काली मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि थोड़ा ऊपर से हम सॉस के अंदर भी डालेंगे। हमारा गार्लिक पाउडर ये चला गया, ओके। रेड चिली फ्लेक्स चला गया, अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, और थोड़ा सा हम इसमें सिरका डाल देंगे। ये हमारा सिरका चला गया। तो जी ये हमारी मैरिनेशन है। इसको हम हल्के से हाथ से पूरा मीट को मैरिनेट करेंगे पोर्शन तक। ये हमारा, अच्छा मिनिमम इसको आप कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जब तक ये सारे मसालों का फ्यूजन, जिसमें हमने अदरक लहसुन का, साथ ही साथ जो हमने नमक डाला है, काली मिर्च डाला है, और जो हमने कुटी मिर्च डाली है 1-1 चम्मच के हिसाब से, 1 टेबलस्पून का रेशो हमारा सारा था। अगर ये जब तक अंदर नहीं जाएगा, और मैरिनेशन के लिए मैंने सिट्रसी करने के लिए इसमें सिरका डाला ताकि अच्छे से मीट टेंडर हो जाए, ठीक है। ये मैरिनेशन आप कम से कम कोशिश कीजिएगा कि 2 घंटे तक इसको आराम से लगा के रख दें। इवन अगर आपके यहाँ कभी कभार गेस्ट आते हैं, कभी कभार नहीं, गेस्ट को तो हमेशा वेलकम करना चाहिए। तो जब भी आपके यहाँ कोई भी गेस्ट आ रहे हों और आपको एक क्विक रेसिपी चाहिए हो, तो ये बेहतरीन रेसिपी है हमारी। अच्छा, ये मैरिनेशन को मैं साइड पे रख देता हूँ। ओके, मैरिनेशन साइड पे है। पैन गरम हो रहा है। पैन गरम जैसे होगा, इसमें हम अपनी चिकन को हल्का हल्का करके, यानी कि हल्की आंच पे कम से कम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद साथ ही साथ हम अपनी क्रीमी सॉस बनाते हैं। लेकिन चलते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आने के बाद हम अपनी रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म। वेलकम बैक नाजरीन। शो में हमने ब्रेक पे जाते वक्त हमने क्या किया, जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको आप दिखाएं, उसको हमने फ़ौरन गलाने के लिए रख दिया। ये देखिए, अब इसका एक एक साइड जो है ना, वो हम इतनी देर पकाएंगे कि ये पक जाए। और उसके बाद जो हमारी साइड पे जो हमने क्रीम और दूध का जो मिक्सचर है, जो हमारी सॉस बनेगी, वो रेडी हो रही है। इसको थोड़ी देर और करेंगे। देन इसी ऑयल को मैं यूज़ करूँगा अपने राइस के लिए, जिसके लिए मैंने गार्लिक और स्प्रिंग अनियन काट लिए। और साथ ही साथ हमारी सॉस की इंग्रेडिएंट्स अभी हम डालना शुरू करते हैं। इसको फाइन चॉप करना है अपने गार्लिक को। ये हो रहा है, ये हो गया। गार्लिक हमारा फाइन चॉप हो गया। That's it। अब हम इसके अंदर ही जो है, जो हमारा बचा हुआ कुटी मिर्चें जो हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने उसमें डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून अब इसमें डालूँगा ताकि हमारी सॉस में एक टेक्सचर आए और फ्लेवर आए। उसके बाद मैं इसी में ऑरिगेनो डालूँगा। ऑरिगेनो हमारा 1 टीस्पून हो गया, ठीक है। अब हम इसी में चिकन पाउडर ऐड करेंगे अपना, ये चला गया। एंड देन गार्लिक पाउडर थोड़ा सा, एंड पेपरिका। पेपरिका मैंने पहले ही बताया, ये एक चिली होती है, उसका ये पाउडर होता है, जो कि शक्ली तौर पे जिसका कलर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। सॉस का जो हमारा क्रीम का मिक्सचर है वो
इस तरीके से शक्ल में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको थिक करेंगे। थिक करने का आसान तरीका यही है कि हम इसके अंदर स्लरी ऐड करेंगे। हमने पिछले भी एपिसोड्स में स्लरीज डाली थी। स्लरीज का मतलब होता है कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर, जो कि एक थिकनिंग एजेंट बनेगा हमारा। ये साइड पे पकता है। हीट को मैं थोड़ा सा कम कर दूं, ये कम हो गया। एंड देन चिकन का साइड चेंज करते हैं। ओके, इसका अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए जैसे एक साइड पे हुआ है, उसी के बाद हम रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, राइट नाउ वी हैव अ कॉल। जी, कॉलर का नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अशफाक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं, शो पसंद कर रही हैं? शो का रेसिपीज वगैरह फॉलो अप कर रही हैं आप? जी जी, मैं फॉलो अप करती हूँ और पसंद भी करती हूँ। तो और हमारे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि लाइट ही नहीं आती आपके शो के वक्त। अरे बहुत बहुत माजरत, लेकिन कराची के बहुत सारे मज़ाफ़ाती इलाके जितने हैं उधर लाइट का एक बहुत बड़ा मसला है। जी बस इसी में हम भी आते हैं। अच्छा, कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए हमसे। जी जी, मैं ये आपसे ये बोलना चाह रही थी कि आप अगर पसंदे बनाएं तो पसंदे जो है कितने टाइप में बनते हैं, यानी खुश्क भी बनते हैं या शोरबे वाले भी बनते हैं? अच्छा, पसंदे जो हैं वो ज़रूर हम शो में ज़रूर बनाएंगे, जल्द अज जल्द रेसिपी हम आपके लिए ज़रूर ये करेंगे। लेकिन आप दो तरीके की पसंदे की बात करिए। एक तो वो ग्रेवी वाले पसंदे होते हैं जिसको हम दही के साथ मसाला पका के करते हैं, और एक जो होता है वो फ्राई वाला होता है। आप मुझे बताएं दोनों में से कौन से आप पसंदे बनाना चाहती हैं कि हम शो पे बनाएं? आप मुझे फ्राई वाला बनाएं। फ्राई वाला, बिल्कुल। और कोई चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें शो के हिसाब से? बस मैं यही बात बोलूंगी कि माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं अक्सर और बेशतर जो है आपकी जो है बनाई हुई चीजें जो है बनाती हूँ और माशाल्लाह अच्छी बनती हैं। और बस इसी तरह अल्लाह मियां शो को अल्लाह में तरक्की दे और आपको चाहे जिंदगी दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे शो में जरूर आए किसी दिन आप। ऑलराइट, ये मिसेस जो हमारे शो में कॉलर आई, उन्होंने हमसे पसंदे की रिक्वेस्ट की, तो ज़रूर हम आपके लिए पसंदे की रेसिपी जल्द अज जल्द बनाएंगे। चिकन ऑलमोस्ट कुक्ड हो गया है हमारा। अब मैं इसको एक तरफ साइड पे कर देता हूँ। ओके, चिकन साइड पे हो गया है। सॉस भी हमारी मज़ेदार रेडी हो रही है। अब मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और राइस के लिए चीज़ें जमा करते हैं। राइस के लिए बहुत सिंपल सा, पहले पैन गरम करते हैं। अच्छा, जो हमारा लेफ़्ट ओवर बच गया था, यानी कि जो मैरिनेशन का लेफ़्ट ओवर था, वही मैं सॉस के अंदर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि सारे मसाले इसके अंदर भी शामिल थे। ये इसके अंदर चला गया। ये हमारी सॉस गाढ़ी हो रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा और थिकनिंग बनाने के लिए मैं पानी के अंदर कॉर्नफ्लावर मिक्स करूंगा। ओके, ये चीज़ें हो गई हैं। नमक मैंने अभी तक नहीं डाला, नमक शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून जितना हस्ब ज़रूरत। और कोशिश करें कि नमक अच्छा, यानी पिंक सॉल्ट, और कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है? कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमारी साइड पे बन रही है। पैन गरम हो रहा है। पैन में झटपट से हमारे एक राइस बन जाएंगे जो इसके साथ सर्व करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग अनियन और हम गार्लिक डालेंगे। दैट्स इट। ओके, ये स्लरी साइड पे हो जाती है। एक बड़े पैन के अंदर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इधर हो जाता है। पैन गरम हो गया। अब इसी में सिंपल सा हमने ऑयल डालना है 1 टीस्पून जितना, ज़्यादा तेल मत डालिएगा। अब हम इसमें सबसे पहले गार्लिक डालेंगे। गार्लिक जो है हमारा कम से कम 7 से 8 जवे थे।
अच्छा सा स्प्रिंकल हो जाए और स्प्रिंग अनियन ऊपर से डालेंगे। ये पैन गरम हो जाए तो मैं ग्रेवी इसमें शिफ्ट कर दूंगा। जिस तरीके से हमारे पास एक कॉलर हमारी शामिल हुई, आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर आते हुए नंबर पे आप कॉल करें और शो में शामिल हो जाएं। शो में शामिल होने के दो तरीके, सिंपल ये कि आप हमें कॉल करके हमें बताएं कि आप शो में आना चाहते हैं, तो एक शामिल आप इस तरीके से हो सकते हैं। दूसरा शामिल होने का तरीका ये है कि आप हमारे शो में आने के लिए कॉल मिलाएं, ताकि एक जैसे आज हमारे पास एक पसंदीदा की रिक्वेस्ट आई, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे पास और रिक्वेस्ट आए और हम एक्सपर्ट्स और जैसे लोग जो होम एक्सपर्ट हैं, जो घर पे कुकिंग करते हैं लेकिन उनका बड़ा वो कहते हैं ना सालों सालों का एक्सपीरियंस भी होता है, तो उनको भी हम मदऊ करें। ये अब स्प्रिंग अनियन चलेगा इसके अंदर। ओके, सॉस को हल्का सा थोड़ी और पकाएंगे। अब मैं इसके अंदर स्लरी ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर। ये इसको और क्रीमी बना देगा। ठीक है, इस तरीके से इधर पकना शुरू हो जाएगा। इसको रखते हैं साइड पे। ये हो गया। अब जो हमारे पास पके हुए चावल हैं, अच्छा राइस सिंपल जो सोक कर रहे हुए थे वही मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह हल्का सा बटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं नमक डाल देता हूं ताकि राइस बिल्कुल टेस्टलेस ना हो। हल्का सा हमने सॉल्ट डाल दिया। सॉस हमारी बन रही है, राइस रेडी है। बहुत ही क्विक और इंस्टेंट रेसिपी है हमारी क्रीमी स्पाइसी सी चिकन की। दैट्स इट। इसको मैं बंद कर देता हूँ। सॉस की तरफ आते हैं। हल्का सा थोड़ी देर और पकेगा। अच्छा, एक टिप मैं बता दूं, हम होटल और रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो साथ ही साथ गर्म पानी रखते हैं। अच्छा, ये गर्म पानी हम क्यों रखते हैं? हम गर्म पानी इसलिए रखते हैं, जैसे कि अभी मैंने ठंडा पानी का स्लरी बना के डाला, तो जब ठंडा पानी डाला तो इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, तो इस वजह से अब इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन आपके लिए टिप है कि जब भी किचन में खाना पकाएं तो कोशिश करें कि आप भी गर्म पानी साइड पे रखें, यानी कि एक पतीली में हल्का सा गर्म पानी डाल के रख दें। इस तरीके से राइस हमारे, और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है गार्लिक और स्प्रिंग अनियन की। दैट्स इट। चीज़ों को बस सिंपल ये करना है मुझे कि सॉस जल्दी से गर्म हो जाए। इसको साइड से साफ करते हैं। आप ये राइस बनाएं, ये चिकन बनाएं, आपकी रेसिपी एक तो इतने जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और कितने कम इंग्रेडिएंट से बन गई। हमने रेसिपी का रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले हमने चिकन मैरिनेट किया। मैरिनेट करने का सिंपल तरीका ये था कि हमने इसमें सिरका, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और नमक डाल के और सिरका डाला था। ठीक है, उसके बाद इसको आप कोशिश कीजिएगा कम से कम आधा घंटा आप इसको मैरिनेट करें। मैरिनेट करने के बाद आप क्या करना है, तेल के अंदर इसको स्टर फ्राई करना जब इसकी ये वाली शक्ल आ जाए। जैसी ये शक्ल आ जाएगी तो आपको क्या करना है कि इस शक्ल पे लाने के बाद आपको एक सॉस बनानी, जो क्रीमी सॉस है। उसके लिए मैंने दूध और क्रीम का 1 कप का मिक्सचर था, साथ ही साथ उसमें हमने मिक्स हर्ब का पाउडर डाला और उसके बाद पेपरिका डाला, सॉल्ट डाला, चिकन पाउडर डाला और गार्लिक पाउडर डाला। अब हम थोड़ी देर वेट करें कि सॉस थिक होती रहे। अच्छा, सॉस को और थिक करने के लिए हमने एक स्लरी बनाई। स्लरी बनाने का तरीका ये है कि आप कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर बना लें। दैट्स इट। तो उसका साइका कर लें। हल्का सा नमक डाल देते हैं। स्पाइसी बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इसमें 3 से 4 स्पाइसेस गए हैं। सॉल्ट चला गया। अब नाउ सिंपल क्या करना है, जो हमें अपने चिकन फ्लेज हैं
वो इसके अंदर डालना है। 2 इसके अंदर चले गए, एक मैं साबित जो है इसके ऊपर रख के ये हटाता हूँ और हम अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। सॉस बिल्कुल रेडी है। चीज़ों को, थोड़ी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उससे ही एक मुकम्मल रेसिपी तैयार हो जाती है और उसका एक मज़ेदार सा फ्यूजन रेडी। मुझे बताएं कैमरा इस तरफ, ठीक है, ओके। सेट चिकन मैं इस पे निकाल देता हूँ। जो हमारी सॉस है, चूल्हा ऑफ, दैट्स इट, एंड देन इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। दैट्स इट। और साथ ही साथ हमने मज़ेदार राइस बनाए जिसका बहुत ही मज़ेदार फ्यूजन था। फ्यूजन बनाने का मतलब कि हमने सिंपल राइस के अंदर सिर्फ गार्लिक और एक स्प्रिंग अनियन डाली है। दैट्स इट। एक मिनट, सॉस को इसकी साइड में ज़रा साफ कर लूं। आज की मज़ेदार रेसिपी आपको कुछ ही घंटों के बाद हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पेज के ऊपर K21 का जो ऑफिशियल न्यूज़ पेज है वहाँ पे आपको हमारी रेसिपी मिल जाएगी। रेसिपी ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ रेसिपी के नीचे ही आप हमें कमेंट के थ्रू बता दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपने ट्राई की और आपको कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें शो में शामिल हो सकते हैं। उसका शामिल होने का बहुत आसान तरीका है कि आप हमें स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें, आप मुझे पोजीशन बता दें, ठीक है, स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब पेज जो है आप वहाँ पे भी आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, मुझे पोजीशनिंग बता दें। ओके, ठीक है, ओके भाई, ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है हमारे सामने और लेफ्ट पे जो हमारे कैमरामैन जो होते हैं, हर चीज़ को एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड उसको संभलना, यानी कि कैमरे के एंगल को, वो मुझे पीसीआर में बताया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 ये चीज़ें होती हैं। एनीवे, तो फिलहाल आज की जो रेसिपी है जो कि बहुत मज़ेदार क्रीमी, हमने स्पाइसी सी चिकन सॉस के साथ हमने चिकन बनाई, साथ ही साथ हमने बनाया राइस सिंपल था, हमने सिर्फ गार्लिक और स्प्रिंग अनियन उसके साथ सौते कर लिया। चावल जो हमारे मीडियम चावल होते हैं वो हमने उसके नमक के साथ सौते कर लिया और हमारी क्रीमी सी चिकन रेसिपी आज ट्राई हो गई। यानी कि आप देखें कितने मज़ेदार, पहली बात तो मज़ेदार, दूसरी चीज़ ही कि कम और इतने जल्दी बन गई। तो आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। दोबारा से बता देता हूँ, फ़ीडबैक देने के 3 तरीके। पहला ये कि हमारे यूट्यूब पेज पे जो हमारा K21 का ऑफिशियल यूट्यूब पेज है वहाँ पे हमारी रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं, आप वहाँ जाके हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज ऑफिशियल जो पेज है हमारा, आप उस पर जाके हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे पर्सनल फ़ीडबैक देने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा जो ऑफिशियल, यानी मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है शेफ़ हमज़ा आज़म, आप वहाँ पे जाके हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं। फ़ीडबैक देने के बाद आपका इंतज़ार रहेगा मुझे। कल हम आपसे फिर मिलेंगे 6 से 7 एक नई रेसिपी के साथ और मैं भी शायद किसी गेस्ट के साथ। तो आप भी आएँ, हमारे शो में शामिल हों और हमारे साथ वो रेसिपी शेयर करें जो कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी बनाते हैं। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।